प्रेस क्लब पर मौजूद है। मुतहद्दा मसीह कौंसिल कराची इस वक्त प्रेस क्लब पर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। हम समझते हैं कि एक मसीही खादिम का कत्ल मावरा अदालत, हम इसको नामंजूर करते हैं और इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं। मैं तमाम तर हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हुए कि हमारे मसीही रहनुमा को जो बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनके कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको अदालत के कटहरे में लाया जाए ताकि करार वाक़ई सजा उनको दी जा सके और मजलूम खानदान को इंसाफ मुहैया किया जा सके। मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगा अपने सबसे सीनियर पासबान साहब को, जाहिद फारूक साहब को, कि वो सामने आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब जाहिद फारूक साहब। मुतालबा करता हूं कि मजहब के नाम पे दहशतगर्दी जिस तरफ भी हो वो काबिल मजम्मत है। पेशावर में पिछले इतवार को पादरी विलियम फराज उनको कत्ल किया गया, सरेआम कत्ल किया गया, सड़क पे कत्ल किया गया और अभी तक कोई कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। हुकूमती इदारों से जो इंसानियत की बात करते हैं, उन तंजीमों से, प्रेस से हमारा मुतालबा है कि वो हमारी आवाज बने, मजलूमों की आवाज बने। हम मुतालबा करते हैं कि पादरी साहब के कातिल को गिरफ्तार किया जाए, सजा दी जाए। इससे पहले ये वही चर्च था जहां 2016 में चर्च में बम धमाका हुआ था और उसमें बहुत सारी जानें जो हैं वो जाया हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त फैसला किया था कि हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे, हुकूमतें तहफ़्फ़ुज़ देंगी। लेकिन 2022 में फिर ये वाक़या होता है। ना यहाँ मंदिर महफूज है, ना यहाँ मस्जिद महफूज है, ना यहाँ चर्च महफूज है, ना यहाँ पे इमाम बारगाह महफूज है। ये इंसानियत के खिलाफ साजिश है चंद लोगों की जो मजहब के नाम पे दहशतगर्दी बात करते हैं। हम बात करते हैं अमन की, हम पैरोकार हैं अमन के, हम बात करते हैं मोहब्बत की, हम बात करते हैं सुलह सलामती की, क्योंकि हमारे जीसस यीशु मसीह ने हमें सबक दिया था कि हमेशा मोहब्बत, अमन, सुलह सलामती रखो। हम मुतालबा करते हैं उन ताकतों के खिलाफ जो पाकिस्तान में समाज में बिगाड़ पैदा करती हैं, मजहब के नाम पे, जुबान के नाम पे। इनको फौरी तौर पे सजा दी जाए। आखिर में मैं ये मुतालबा करता हूँ कि पादरी साहब के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। जाहिद फारूक। कराची के अंदर मौजूद हैं और हम मुतहद्दा मसीह कौंसिल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया और जब पुरजोर मजम्मत करते हैं पेशावर में जो भी हमारे पादरी साहबान के साथ अटैक हुआ है। और अब
हुकूमत का इसमें काम है, हमारे जो मिनिस्टर है MP है उनका काम है कि इसको वो किस नज़र से देखते हैं। इसमें अब ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे। गुज़श्ता कई सालों से ये मामला दरपेश आ रहे हैं हमारे साथ। इस पर कोई ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए जिसमें कभी भी इस तरह के मामला हो तो उस पर फ़ौरन एक्शन दिया जाए। इसमें मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, मैं सिविल सोसाइटी के इदारों से मुखातिब हूँ। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए और ये हुकूमत का काम है। रियासत माँ जैसी होती है, जिस तरह के मामला अभी दिन ब दिन चलते आ रहे हैं तो इसमें रिक्वेस्ट की जा सकती है लोगों से कि जो हमारे MP MNA है, जो मिनिस्टर है, जो भी XYZ जो अक़लियत में बैठे हुए हैं वो कोई लाएअमल लेके आए, लाएअमल तय करें ताकि इस तरह के जो लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू सो मच। जय माता की, जय भवानी। सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, खुद मजलूम ज्यादा नहीं रहने वाला, जिसका दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों को चीर के एक नूर आएगा। तुम वो फराउन तो मूसा जरूर आएगा, तुम वो फराउन तो मूसा जरूर आएगा। मस्जिदों और बारगाहों पर हमले किए जाते हैं, कभी चर्चेस और कभी मंदिर इसका शिकार होते हैं। तो दोस्तों, ये जुल्म बंद करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कूना लिज़्ज़ालिमी ख़स्मन व लिल-मज़लूमी औना। अज़ान मोहतरम, आज प्रेस क्लब पे एहतजाजी मुज़ाहिरा जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसालिक व मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर ईसाई कम्युनिटी के पास्टर साहब की शहादत के ख़िलाफ़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है कि कूना लिज़्ज़ालिमी ख़स्मन व लिल-मज़लूमी औना। हर मुमकिन और हर हालत में जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करो और मज़लूम की हिमायत करो। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से इंटरफेथ हार्मनी और मसालिक व मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी की फ़िज़ा तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। दुश्मन चूँकि आलमी सतह पे दो लॉबियाँ काम कर रही हैं, पीस लॉबी भी काम कर रही है और वार लॉबी भी काम कर रही है। जहाँ अमन की बात, समाजी मजहबी हम आहंगी के लिए खदमात अंजाम देना पाकिस्तान के अंदर जब ये काम शुरू होता है, वहीं पर वार लॉबी जो इस मुल्क को अनार्की की तरफ ले जाना चाहती है, इस मुल्क के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर कभी हमले करती हैं। खुसूसन 2030 जनवरी को पास्टर साहब की शहादत इस बात का सबूत है कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए पाकिस्तान का आलमी तौर पर इसकी अहमियत और इसके शनाख्त के हवाले से कमजोरियाँ पैदा करने की कोशिश की गई है। मैं शिया कौंसिल पाकिस्तान कराची डिवीज़न की जानिब से भरपूर इस जुल्म की मजम्मत करता हूँ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मुसीबत की इस घड़ी में भरपूर हम साथ देते हैं। आलमी लोबियाँ समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज़ के लिए
अब हम तमाम मज़ाहिब व मसालिब के लोग मिलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त शहर कराची की अगर आप मिसाल ले लें तो जो ये मुख्तलिफ डाइवर्सिटी रखने वाला शहर है, यहाँ पर हम चर्चिज़ में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं और मुख्तलिफ मसालिब व मज़ाहिब की इबादतगाहों में को ख़राब करने की कोशिश की गई है। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालिबा है कि इन अनासिर को गिरफ्तार करके करारे वाक़ई सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जाए। और हम खासतौर पर ये मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में अक़लियतों को नुकसान पहुंचाकर मुल्क का नुकसान चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आज फिर जैसा कि मैं हर दफा कहता हूँ, वादे कर देना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी रियासत के वफादार हैं, लेकिन वो रियासती इदारे जो अपने आईनी और कानूनी हुकूक पूरे नहीं कर रहे हैं, फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए एहतजाज की सदा बुलंद करते रहेंगे। तो बुनियादी तौर पर मैं सिर्फ मुस्तक़ीन की इजाज़त से 2-3 मिनट चाहूँगा कि मैं इस तमाम मैसेज को हमारी बैन अवी बरादरी के लिए इंग्लिश में एक दफ़ा दोहरा दूँ कि हम लोग क्यों आए हैं। Respected media members and journalists, we on the platform of the Beta Mahas Council, we are gathered today on Sunday 6, 2022 to march against the death of Pastor William Siraj, who was brutally killed on the road of the Peshawar. This is not a single murder. This sequence is going on, and day by day, with the time bind, the Christians, the Hindus, we demand from the government of Pakistan, government of Peshawar, to hold fair and free investigation on an urgent basis and immediate basis, and inform the community and take them into the confidence that what is happening, so that the sense of insecurity prevailing among the minorities may be reduced enough. So we are patriotic Pakistani people, and we assure that we will follow the constitution, we will follow the law, but at the same time we will raise our protesting voice whenever our rights will be violated. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और नमस्ते। तमाम उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। रियासत मदीना में गुज़िश्ता कुछ सालों से अक़लियत को बेदर्दी का, तशद्दुद का, बर्बरियत का, जुल्म का निशाना जो बनाया जा रहा है। पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वो किसी भी सूरत में कुछ सालों से अक़लियत को टारगेट किया जा रहा है, चाहे फोर्स कन्वर्जन की सूरत में हो, चाहे वो हिंदू गर्ल्स किडनैपिंग की सूरत में हो, मंदिर को, मस्जिदों को, वर्शिप प्लेसेस को डिस्ट्रॉय करने की सूरत में हो, या फिर हमारे पास्टर्स को, बिशप्स को मर्डर करने की सूरत में हो। पेशावर का अलमिया बहुत बड़ा सानिया था। मैं मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान, इस शेमफुल एक्ट पर शदीद अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें। आप पाकिस्तान इंटरनेशनली कंट्रोवर्शियल का शिकार होता जा रहा है। इन तमाम मुतवातिर जो सिलसिला आ रहा है बर्बरियत का, उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करता हूँ कि इस मामलात को, कातिलों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि पाकिस्तान में अक़लियत सुकून का सांस लें
पाकिस्तान जिंदाबाद। जिसको हम यहाँ पाकिस्तान में पेशावर रिंग रोड पे जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के खिलाफ ये एहतजाज भी हो रहा है और लोग मुतालबात भी कर रहे हैं। मगर क्या इस मुल्क में इंसानों को जीने की कोई आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती? ये तो मुल्क आज़ाद मुल्क है, इसमें तो हर आदमी अपने मज़हब और अपने फ़िरके और अपने अकीदे पे अमल करता है। मगर ये कैसी हुकूमत आई है कि ये इनको जिंदा भी नहीं रहने देती। ये खैरुन्नास यनफ़उन्नास के ख़िलाफ़ काम करती है। ये जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ हम हुकूमत पाकिस्तान और पख्तूनस्तान के हुकूमत से, सरहद की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप कोई कमीशन बनाते, आप कोई डेलीगेशन बनाते, आप कोई पुलिस की ऐसी पार्टी बनाते जो इसकी तहकीकात करती, मगर आपने इस पर कोई अमल नहीं किया। अल्लाह करे आपके कान तक हमारी आवाज़ जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं मुत्तहिदा मसीही कौंसिल के प्लेटफॉर्म के तहत होने वाले प्रोटेस्ट में, जो कि पास्टर विलियम सिराज की शहादत के पर एहतजाज के लिए किया जा रहा है, मैं उनकी शहादत की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी हुकूमत और तमाम सलामती के इदारों से ये मुतालबा करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द उनके कातलों को गिरफ़्तार करें, फेयर ट्रायल चलाया जाए और उसके बाद मसीहियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अक़लियतों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं आपसे ये वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम तमाम अक़लियतें रियासत पाकिस्तान के वफ़ादार हैं, लेकिन वो तमाम इदारे जो आइनी तौर पर हमें हक़ ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ का देने के ज़िम्मेदार हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, जिससे हमारे अंदर एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इसे ख़त्म करे। और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि मसीही कौम दामे दरमे सुखने रियासत पाकिस्तान के साथ वफ़ादार और वाबस्ता रहेगी, लेकिन अगर जिस हुकूमती इदारे ने उनके हकूक़ वायलेट किए उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। पास्टर विलियम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक बहुत ही मसीही मोहब्बत और ईमान से भरपूर शख्सियत, उन्होंने अपने 2 बेटे सानहा पेशावर जो ऑल सेंट्स इसी चर्च में हुआ 2013 में खोए और अपनी ज़िंदगी को चर्च और कलीसिया पाकिस्तान और पाकिस्तानी मुल्क के लिए वक्फ कर दिया और इस वजह से आज उन्हें फिर जुल्म का निशाना बनाया गया। तो बुनियादी तौर पे मैं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा करता हूँ कि जल्द उनके कातलों को गिरफ्तार करें। And also for international community, I would just like to record a brief message that we, the Christians of Karachi, we are gathered here to register our protest against the brutal killing of martyr Pastor William Siraj, who was killed on 30th January 2022 on the ring road of Peshawar, which was actually the station of the many sensitive organizations, security organizations of Pakistan. We, the minorities, feel very insecure and we demand the government and all relevant constitutional and legal institutions to provide fair and free investigation of this murder, to raise and to build the confidence of the Christian community. Thank you. मसीह में BTL के तमाम तर देखने और सुनने वालों को सलाम। मैं आसिफ बास्टियन, प्रेसिडेंट सिंध, वॉइस फॉर जस्टिस, मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक अजीम खादम जो कि अपनी फ़राइज़ को अंजाम देते हुए शहीद हुए, हम
इस वाक़े की पुरज़ोर और शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम ये हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हमारे शहीद पादी साहब के तमाम तर कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करें और उनको करार वाक़ई सज़ा दें। मैं एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि रियासत जो कि एक माँ का दर्जा रखती है, आज मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक पादरी का कत्ल नहीं, एक इंसानियत का कत्ल है। विलियम सिराज के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करें और उनको करार वाक़ई सज़ा दें। मुत्तहिदा मसीही कौंसिल अपने तमाम तर मसीही बहन भाइयों के साथ आज ख़ास तौर पर इधर मसीही नहीं बल्कि हम इंसानियत के नाम पे जमा हुए हैं और मसीहियों को और मिनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दाम से ना सिर्फ मिनॉरिटीज़ अदम एतमाद का तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं बल्कि मुल्क में भी एक अदम एतमाद डेवलप होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें, पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में तमाम शुरका की सलामती हो। मैं मुत्तहिदा मसीह कौंसिल का नहायत दिल से बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस एहतजाज का एहतमाम किया। मैं स्टीफन इलियास मट्टू, सदर कराची डिवीज़न माइनॉरिटी नेशनल अलाइंस, इस बात को पूरे पाकिस्तानी कौम से बावर कराना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी नेशनल अलाइंस पाकिस्तान में बसने वाली तमाम तर माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए हमेशा मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के शाना बशाना चलेगी। हम अपने शहीद पादरी विलियम सिराज की ये जो बेईमाना कत्ल हुआ है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान के तमाम आला हकाम से, जनाब वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला KP के और जो हमारे सुप्रीम जो जजेस हैं, आला अदलिया हैं, उन तमाम लोगों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि हमारे पादरी साहब की जो बेईमाना कत्ल हुआ है उसकी शफाफ जो है तहकीकात कराई जाए और इसमें मुलव्विस तमाम तर मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके ताकि आप लोग हमारे लिए एक अच्छा जेस्चर दे सकें कि हम पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें उनके लिए भी तमाम तर जो सिस्टम है वो सब बराबर है। शुक्रिया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के प्लेटफॉर्म से प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज हैं। हमारी पूरी मसीही कौम कराची के ख़ुसूसी तौर पर जितने भी मुतहरिक दोस्त हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मजहबी रहनुमा, सियासी और समाजी तमाम लोग यहाँ पर आज सरापा एहतजाज हैं पादरी विलियम सिराज साहब के कत्ल के ख़िलाफ़, क्योंकि ये कत्ल एक कत्ल नहीं पूरी इंसानियत का कत्ल है। उनके 2 बच्चे भी पेशावर धमाके में जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद पास्टर विलियम सिराज भी जो है वो धमाके में फायरिंग में जो है वो उनको अफसोसनाक तरीके से जो है शहीद कर दिया गया। हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इनके कातलों को जल्द से जल्द पकड़ कर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान में बार बार और मुसलसल होने वाले अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हैं उसमें शदीद और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफ़ा होता चला जा रहा है, जिसमें जबरी तब्दीली मज़हब, चर्चों के ऊपर हमले जो और मसीह कब्रिस्तानों पर कब्ज़े और हसास कवानीन का इस्तेमाल और अब हमारे मजहबी रहनुमाओं को जो है वो उनकी कत्ल करना और उनको जो है कत्ल का निशाना बनाना, ये नहायत अफसोसनाक अमल है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम जब तक ये कातिल गिरफ़्तार नहीं होते हम जो है इस एहतजाजों का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।
चलिए खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के प्लेटफार्म से, कराची प्रेस क्लब से बराह रास्त जो है मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के जो लीडरान हैं वो जो अपना एहतजाज और प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि मुल्क में जहाँ पे हमारे तमाम लीडरान कहते हैं कि यहाँ मसीहों बिलखसूस मजहबी अक़लियतें आज़ाद हैं, तो बरमला हम ये कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मुल्क में, रियासत में अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आज के दिन ही शांति नगर का जो गांव है उसको जला के राख कर दिया गया। हमारी मजहबी क़यादत को चुन चुन के कत्ल किया जाता है, शहीद किया जाता है। हमारी बच्चियां रियासत में महफूज नहीं हैं। हमारे सियासी लोग भी जो है वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का, बल्कि कौम जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कोई भी आज तक जो है उसको सज़ा नहीं हुई है। आज भी हम सरापा एहतजाज हैं, हम कल भी सरापा एहतजाज थे। क्रिश्चियन पीपल अलायंस का सूबाई सदर होने के नाते मुत्तहिदा मसीह कौंसिल के इस प्लेटफार्म से मुतालबा करता हूं कि मुल्क में जो है ये जो रविश चल पड़ी है तो ये अक़लियतें जो हैं ये गैर महफूज हैं। कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुजरमान को सख्त से सख्त इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि अक़लियतें जो हैं उनको ये पता चल जाए कि रियासत हमारे साथ सौतेली में जैसा सलूक नहीं करती। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी मसीह में आपकी सलामती हो। मेरे पाकिस्तान के रहने वाले मसीहों, आज हमारे दिल दुख से भरे हुए हैं। पूरी कलीसिया के हमारे दिल रंजीदा हैं। आज मसीही मुत्तहिदा कौंसिल के प्लेटफार्म से मैं यासीन जावेद, नेशनल क्रिश्चियन पार्टी सिंध सदर, दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब का पोता, कौम से खिताब कर रहा हूं। ऐ कौम के बसिंदों, पाकिस्तान के रहने वालों, हमारे साथ जो जुल्म, जो जबर, जो बेइंसाफियां हो रही हैं, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम पास्टर विलियम साहब का जो कत्ल हुआ है पेशावर के अंदर रिंग रोड पे, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं KP के हुकूमत के आगे कि इनको, जो कातिल हैं, इनको फुल फोर गिरफ्तार किया जाए और इस गंदे गिलाने अनासर को जिन्होंने पास्टर विलियम का कत्ल किया है, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मसीहा मुत्तहिदा कौंसिल के प्लेटफार्म से और पूरी मसीह कलीसिया को बार-बार करवाना चाहते हैं कि हम कराची से लेकर खैबर तक हम रैलियां निकालेंगे जब तक हमारे पास्टर साहबान को, इनके कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। तो हम जल्द काल करने वाले हैं, बड़ी काल, जो कि हम मुल्कगीर काल करेंगे। देखो, हमने मुल्क पाकिस्तान को बनाया, हमने मुल्क पाकिस्तान के हक में वोट दिया, इसलिए नहीं दिया था। और मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरी बात याद रखना, हमने समझ लो कि आपको पाकिस्तान जो दिया है भीख में दिया, हमने दिया बनाकर। कभी हमारे बच्चियों को किडनैप करते हैं, कभी हमारे चर्चों को हमले होते हैं, और पेशावर का एक वाकया नहीं है, होश के ना खलो। और हमारी हमल अपील है चीफ ऑफ जस्टिस के आगे
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे हमारी अमल अपील है कि फौरन इनको गिरफ्तार करवाया जाए और इनकी जुडिशली इंक्वायरी करवाई जाए। मसीह में आप सबकी सलामती हो, आमीन। मेरा नाम वसीम याकूब है। मैं PCCI के प्लेटफार्म से ताल्लुक़ रखता हूं और इस वक्त हम मुत्तहिदा मसीही कौंसिल के प्लेटफार्म से यहाँ एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। तमाम मसीही कराची से ताल्लुक़ रखने वाले जो कि इस वक्त मज़म्मत कर रहे हैं और सरापा एहतजाज हैं। पेशावर में जो एक बहिमाना कत्ल हुआ है, हमारे एक पास्टर विलियम सिराज साहब को शहीद किया गया है। उसके अलावा ढरकी में एक हिंदू ताजिर को उनका भी टारगेट किलिंग करके कत्ल किया गया और इसके अलावा और भी मसीही बच्चियों के साथ जो रेप किया गया है उस पर हम सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जो भी अनासिर इसके पीछे हैं उनको फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और आइंदा के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि मसीही अक़लियतें जो हैं, मसीही हिंदू तमाम अक़लियतें जो हैं, अपने आप को इस मुल्क पाकिस्तान में गैर महफूज ना समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। कि जो हर लम्हा जब भी मसीहों पर कोई वक्त आया, जब भी कोई क्रिश्चियनों के साथ, अक़लियतों के साथ ज़्यादती हुई, BTL TV साथ खड़ा हुआ और आज मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पर जो 30 जनवरी 2022 को रिंग रोड पेशावर में एक सानिया पेश आया कि हमारे पास्टर साहब सिराज विलियम साहब को दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया। उसके लिए हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि पास्टर विलियम सिराज साहब के कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना मुत्तहिदा मसीही कौंसिल के प्लेटफार्म से हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द पास्टर साहब के कातिल गिरफ्तार ना हुए तो हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। पूरे पाकिस्तान से क्रिश्चियन अक़लियतें सरापा एहतजाज होंगी, हर गली से, हर रोड से, हर शहर, हर मोहल्ले से लोग निकलेंगे और लोग अपना इंसाफ जो है रोडों पर करने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं मुत्तहिदा मसीह के प्लेटफॉर्म से और हम यहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर मसीहियों के साथ जो सलूक होता है और जिस तरह से पास्टर साहब को दिन दिहाड़े बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और तमाम इदारों से, हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए और मसीही कौम को जो है जल्द से जल्द इंसाफ फराम किया जाए। बहुत शुक्रिया। जी, मसीह खुदाउन में सबकी सलामती हो। मैं रेमंड पैट्रिक कराची से और आज हम प्रेस क्लब के ऊपर मौजूद हैं और हम सरापा एहतजाज हैं कि जो पास्टर विलियम सिराज का बेईमाना कत्ल किया गया पेशावर के अंदर, इस पुरसोस वाक़ये की हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इस कत्ले आम पर जिस तरीके से बेईमाना तरीके से पास्टर विलियम सिराज को शहीद किया गया,
और पास्टर पैट्रिक को जो है वो ज़ख्मी किया गया, उसका नोटिस लें और इस चीज़ पे जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और फिलफूर कातलों को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर हमारा ये मुतालबा और ये शफाफ इंक्वायरी नहीं होती तो हम मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देंगे और भरपूर तरीके से मुल्कगीर सड़कों के ऊपर सरापा एहतजाज होंगे। थैंक यू सो मच। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the